चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है हम लोग इवनिंग शिफ्ट में इस्लामिया करामिया कॉलेज आ चुके हैं, जो कि स्थित है आपके पलासिया पे। और आज का पेपर जस्ट छूटने ही वाला है और हम लोग आज के पेपर का एनालिसिस करने आए हैं। देखेंगे क्या लेवल रहा है आज के पेपर का। चलिए, तो हमारे साथ एक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा रहा आज का पेपर। जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम है दिवाकर सिंह। जी दिवाकर जी, कहाँ से हैं आप? मैं कटनी से बिलोंग करता हूँ। कटनी से लोग बिलोंग करते हैं। जी, आपकी तैयारी कितने समय की रही है, जो तैयारी आप जेल प्रेरी के लिए कर रहे थे? तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ से अभी 1 महीने से मतलब पढ़ रहा था। एक महीने से एक पढ़ महीने रहे से थे ना? ठीक है। ठीक है। और फिर जो जितने मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे ना, हाँ। वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैंने पढ़ लिए थे। 2 दिन पहले जो नोट्स बनाया था उनका रिवीजन कर लिया था। हम्म। ठीक, क्या फिर स्कोर रहा आपका? और फिर अभी मेरा एग्ज़ाम जो हुआ अभी वो हुआ पूरा ख़त्म हुआ ठीक। हाँ। तो उसमें मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो थोड़ा मतलब पूरे डिटेल के साथ पूछे गए थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मतलब हाँ क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाते थे कि हाँ जी, किस चीज़ में पूछा गया आइए, है। एक स्टूडेंट और जुड़ चुके हैं, आप भी आ जाइए। आ जाइए, आप भी आ जाइए इधर। जी, शुभ नाम आपका? दीपेश शर्मा। जी। दीपेश शर्मा। जी दीपेश भाई, कहाँ से हैं आप? मैं विदिशा का रहने वाला हूँ बट यही इंदौर में ही रहता हूँ। इंदौर में रहते हैं। हाँ। जी, क्या स्कोरिंग क्या रहा आपका? आज का मेरा स्कोर 73 रहा। मेरे 75 सही 8 गलत थे तो नेगेटिव मार्किंग करके 73 हो गया। क्या बात है, मतलब ये भी एनालिसिस कर लिया है आपने। हाँ। चलिए, और बहुत अच्छी बात है। और तैयारी कितने समय की रही है आपकी? तैयारी ऐसा है कि लगातार एसएससी की तैयारी कर रहा था तो इसका आई वैकेंसी तो फॉर्म अच्छा, भर दिया। लगातार कर रहे थे, हाँ मतलब पहले एक से। डेढ़ साल से लगभग तैयारी हाँ चल रही एक थी। साल के लगभग तैयारी हो गई। अच्छा, और कहाँ से, जैसे एमपी से अगर हम बात करें तो एमपी से कितने क्वेश्चन देखे गए, और अगर आपको क्वेश्चन याद हो, आपको भी याद हो, आपको भी याद हो तो बता पाए तो। एमपी से स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ। और जैसे एक क्वेश्चन ये था कि मध्य प्रदेश में बाल कृष्ण ऐसा कुछ नाम था, वो उनका पूछा था। अच्छा, एमपी से आपको कोई क्वेश्चन याद हो? हमारे इसमें मतलब इकोनॉमी हिस्ट्री हिस्ट्री इकोनॉमी हिस्ट्री इंस्टीट्यूट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? कि जो हमें सभ्यता थी मतलब उस सभ्यताओं से सिंधु सभ्यता उसके बारे में पूछे गए थे और वहाँ के एफसीएस वगैरह क्या क्या मिले उनके डिटेल्ड पूछे गए थे। डिटेल पूछे गए थे ना? हम्म, ठीक है। हम्म। चलिए, और साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस से बायो फिजिक्स या केमिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बायोलॉजी से? बायोलॉजी से इतना वेटेज नहीं लगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब से बायो ज़्यादा से वेटेज। एक दो क्वेश्चन तो आए होंगे। याद नहीं है? याद नहीं है हाँ ठीक है, ऐसा। फिजिक्स केमिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे? चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे गए ठीक है, थे। लेंस वगैरह से? लेंस वगैरह से नहीं था एक लेंस से क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं था। केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन था, उसमें ठीक है। पूछा था कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण किस उसमें अभिक्रिया में हो रहा है। ओके। हाँ। आपके इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन? फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है हमारे इसमें मतलब जैसे कि आज इकोनॉमी का पेपर था। हाँ। तो जो जितने अपने जो पुराने अर्थशास्त्र वगैरह थे उनके बारे में पूछा गया कि हमारी इकोनॉमी में जो करेंसी है वो कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, वैदिक काल वगैरह ये सब पूछे गए थे। ठीक है जी, अब बात करते हैं हिंदी के ऊपर। तो हिंदी से कैसा क्या रहा? हिंदी से कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हिंदी से समास का क्वेश्चन मिल रहे हैं, बर्तनी के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन भी आप एक्सप्लेन कर सकते क्वेश्चन हैं। ऐसा याद नहीं, नहीं एज है। इट इज तो याद नहीं होगा, हाँ। लेकिन लगभग आइए ना। हाँ, लगभग भी आप अप्रोक्सीमेट बताएंगे तो भी बच्चे एनालिसिस करके वो समझ जाएंगे कि किस पार्ट से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन याद है मुझे कि एकाएक का पूछा था, एकाएक में कौन सा समास है। समाज से पूछे गए थे ना? हाँ और उसमें ये आ रहा था जैसे दोहा या चौपाई टाइप से दे देते, उसमें पूछते हैं कि इसमें दोहा है, चौपाई है, हर गीतिका है, क्या है। ऐसे 3 क्वेश्चन थे उसके, तो दोहा अच्छा, चौपाई से तो। आपके इसमें हिंदी का कोई क्वेश्चन आपको याद हो? हमारे हिंदी में था कि संस्कृति आ को जाइए। कैसे आगे बढ़ाया गया, एक अपनी वही सड़े। पुरानी संस्कृति को आगे कैसे बढ़ाया गया, ये सब पूछा गया था। संस्कृति के बारे में ही पूछा गया था। जी, क्या शुभ नाम आपका? सर सुशील चौहान। जी चौहान साहब, कहाँ से हैं आप? हम सर धार साइड से हैं। धार जिले से। हाँ। बहुत स्माइल कर रहे हैं, क्या बात है, पेपर अच्छा है? नहीं मतलब जैसा सोच के आया तो उस हिसाब से तो ठीक ही गया, अच्छा गया है। क्या सोच के आए थे? मतलब बहुत बेकार जाएगा ये सोच के आए थे? हाँ मतलब ठीक है, अभी हाँ ठीक रहा। क्या स्कोरिंग रहा आपका? सर 63 नंबर का ओवरऑल बना, जिसमें थोड़े बहुत गलत गए, 4-5 नंबर माइनस मार्किंग में कटे हैं। कट गए? हाँ निपटा दिया तुमने? हाँ यस सर। चलिए, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चंस वगैरह आपको याद हो, कौन से पार्ट से, मतलब आपकी तैयारी कौन से पार्ट की अच्छी रही है, ये बता दीजिए। सर जैसे मतलब मैथ्स में भी देखा जाए हाँ। तो ज़्यादा अंदर से डीपली नहीं पूछा, कैलकुलेटिव मैथ्स थी, मतलब उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था बाकी। मास सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन क्या? हाँ उनसे भी। सिंप्लीफिकेशन किस तरह की थी? प्रीवियस ईयर जैसी थी या फिर थोड़ी और टफ कर दी?
आपने हाँ। प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, तो किस तरह की सर मैंने सिंप्लीफिकेशन तो नहीं लगाए आपने थे। नहीं लगाया, आपने प्रीवियस ईयर लगाए? हाँ, सिंप्लीफिकेशन प्रीवियस ईयर टाइप से ही है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब जिस तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पहली बेसिक से बार करने की बेसिक से जरूरत, करने, नहीं बेसिक से तो नहीं हो नहीं। पाएंगे, हाँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन थे कि जिनको बेसिक से या तो एक क्वेश्चन कर लो या पूरा पेपर कर पेपर लो, कर लो। कुछ है ना? बोर्ड मार्क्स में कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन थे, उनमें डायरेक्ट स्क्वायर करो, एडिशन करो, आंसर आ गया डायरेक्ट। एक क्वेश्चन था ट्रिकी, 1/में रूट करके, तो उसका डायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब बेसिक से जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, बाकी उसकी ट्रिक याद रहती है तो जराम हो जाता है। अच्छा, ज्यादा इजी हो जाता है हाँ, ना? फिर वो इजी हो जाता है, ट्रिक ठीक, बस याद होनी चाहिए अपन ट्रिक को। बस याद होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, और सिंप्लीफिकेशन से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से तो हर स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन का बोल ही रहा है। क्वेश्चन फंसे थे सिंप्लीफिकेशन से। अच्छा, हाँ, और बाकी उससे था वर्क वाले से। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था? हाँ, क्या उससे था। क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का? जैसे ए एक काम को इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, दोनों मिलके कितने और दिन में सी का दिया हुआ नहीं है, हाँ। और ए और बी ने साथ में इतने दिन तक किया, फिर चले गए, तो सी अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में कर सकता है अच्छा, एग्जैक्ट। वर्क लिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट था कि हाँ, काम पर छोड़ के जाने वाला है। नल और टंकी का भी था कि ए इतनी देर में टंकी भर सकती, ए पाइप इतनी देर में टंकी भर सकता है, बी और सी इतने में खाली कर देती है, तो तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितनी देर में मतलब टंकी भर। बहुत बेसिक आ रहा है, अगर बेसिक है, अर्थमेटिक की बात करें तो बहुत डेप्थ में नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, और उसके बाद में एडवांस की बात करें तो एडवांस से क्या? सिंप्लीफिकेशन के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन एडवांस में एकमात्र बस? हाँ बस, एलजेब्रा वगैरह कुछ? कुछ भी नहीं दिखा, एक क्वेश्चन नहीं दिखा सर। एलजेब्रा से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से तो व्यापक अब बहुत ही हाँ, कम पूछता है। बहुत बहुत। और उसके बाद में साझेदारी से क्वेश्चन देखने को मिला? यस सर, एक क्वेश्चन था साझेदारी। यस सर। आसान था कि कैलकुलेशन ज्यादा था? कैलकुलेटिव था साझेदारी वाला साझेदारी क्वेश्चन। तो वैसे ही टॉपिक ही कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव उसमें तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। आ जाइए जी। सर हमारे सब्जेक्ट में क्या था कि PYQ से ज़्यादा ही क्वेश्चन आए थे, मतलब PYQ के ही क्वेश्चन ऐसा लगा था, PYQ में जितने क्वेश्चन मैंने पढ़े थे ना, वही चीज़ इसमें दोबारा पूछ आपने ली। PYQ लगाया था? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। आपका शुभ नाम? कुंज बिहारी से। जी, एक मिनट रुकिए जी। कुंज बिहारी जी, कहाँ से हैं आप? पन्ना से। पन्ना से हैं, क्या बात है। हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, पन्ना की तमन्ना हीरा मुझे मिल जाए। हाँ, तो क्या स्कोर रहा आपका? 69। 69 रहा, चलिए अच्छा स्कोर रहा है आपका। और बिहारी जी, कितने दिनों की तैयारी रही आप? आइए ना, थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए। तैयारी तो काफ़ी टाइम से कर रहा है, अभी मतलब 1 साल तो ही गया वो। 1 साल हो गया होगा, ठीक है। और कैसा क्या पेपर रहा आपका? पेपर मतलब जो सोच के आए थे वैसा रहा कि उससे अच्छा कि उससे बेकार? मतलब थोड़ा और अच्छा हो सकता था। कैसे अच्छा बनाया जा सकता था पेपर को? और जैसे क्या चीज़ और हमें थोड़ी सी पढ़नी चाहिए थी कि पेपर और अच्छा हो जाता? मतलब उसमें ये जीके जीएस जो था थोड़ा सा, ये मतलब जीके जो है ये एमपी से क्वेश्चन है कि एमपी से भी है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी आए हुए थे। हिस्ट्री से क्वेश्चन थे? हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे? हिस्ट्री से तो क्वेश्चन वही 3 से 4 क्वेश्चन रहे हो। अच्छा, हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन। अच्छा, आपके पेपर में हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने थे? आप हिस्ट्री से क्वेश्चन थे 3-4 ही मेरे में थे। हिस्ट्री के क्वेश्चन तो याद होंगे आपको? नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं है क्योंकि पेपर जल्दी हो हाँ, गया था, वो उस बैठे एक अलग बैठे ही फिर। स्ट्रेस रहता है। हाँ। हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको याद? हाँ, हम्पी का पूछा था, हम्पी वगैरह से रिलेटेड पूछा था कि ये कौन से साम्राज्य से रिलेटेड है, और जो हम्पी त्योहार आता ना, हाँ। वो वाला एक हिस्ट्री से वो था। और एक मतलब मैंने तो पढ़ा नहीं रहा, ज़्यादा पढ़ के नहीं आया था। तो वैसे भी हाँ। स्टूडेंट्स कम पढ़ते हैं। और अभी करंट अफेयर में रिसेंटली में मई का पूछा हुआ था। मई के करंट हाँ, अफेयर? मई के करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन थे। तो करंट अफेयर भी हमें लास्ट 2 महीने का तो हाँ, एटलीस्ट at लेना least चाहिए। क्रिकेट से पूछा था, स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में क्रिकेट से कि वो आईसीसी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है करके। T20 का T20 T20 का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया है अभी। आपको भी याद आए तो आप भी बताते रहे जी। और साइंस वाइंस से, अच्छा आपका स्ट्रीम क्या रहा? 11th-12th में क्या सब्जेक्ट थे आपके? साइंस ही था। साइंस था, तो फिर तो साइंस में अच्छा नॉलेज है आपको। साइंस के क्वेश्चन बड़े परेशान कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ऐसा? इतना हार्ड वाला साइंस भी नहीं था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले ही साइंस थी, डीपली से नहीं पूछा था। नहीं, वैसे केमिस्ट्री तो स्टूडेंट कहते हाँ, हैं केमिस्ट्री बेवफा है और रात को पढ़ो और सुबह सफा है। जैसे उसमें केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पूछी थी ऑक्सीजन वाली, हाँ। कि किसमें ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकरण हो रहा है ऑक्सीजन का उसमें, तो वो वाली इक्वेशन नॉर्मल सामने ही दिख रहा था सब। एक वो हाइड्रोजन का भी था, ऑक्सीकरण, उसका हाइड्रोजन ऑक्सीकरण अच्छा, उससे भी था। इक्वेशन थी। केमिस्ट्री भी इतनी कोई टफ नहीं सब थी, नॉर्मल ही आ रही है। सब नॉर्मल। हाँ, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं पूछ रहा है। इतना जितना हाइप बना रखी ना कि नहीं, ऐसा अच्छा, जो 2023 में पेपर हुआ था उसके मुकाबले ये पेपर कैसा रहा?
सर मैं तो पहली बार दे रहा हूँ, पहला एग्जाम 2023 का है। आपने नहीं लगाया? हाँ, पहला एग्जाम है मेरा। आपने तो लगाया था। नहीं दिया 23 का। नहीं पेपर नहीं दिया लेकिन उसका एनालिसिस तो किया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो निकाले होंगे आपने। हाँ वो तो दिया। निकाले थे? नहीं झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं निकाले कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बोल रहे ना, मैंने अभी सुबह उठ के जस्ट एक मॉक लगाया था और इधर आया, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। इसके अलावा नहीं हाँ पढ़े थे। अच्छा तो आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे थे? सर सीजीएल को। सीजीएल? अरे सीजीएल वाले को भी देख रहा हूँ, मुस्कुराहट देख रहा हूँ भाई साहब की सीजीएल की तैयारी। एसएससी की कर रहे हैं ना आप हाँ भी? एसएससी चलिए बहुत अच्छी बात है। एसएससी दिए हैं आप? हाँ एसएससी दिया था, लास्ट टाइम वाला लास्ट दिया टाइम था। दिए थे। हाँ। तो मैथ में तो आप लोगों को दिक्कत बनी नहीं होगी बहुत नहीं ज़्यादा। इतना नहीं आता। बाकी जो है अरिथमेटिक भी कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जिनमें बहुत घुमा देता है स्टूडेंट को, तो वैसे टाइप भी नहीं आ रहा, बहुत बेसिक बेसिक टाइप। बेसिक आ रही है अर्थमेटिक, पूरी अरिथमेटिक बेसिक। बेसिक आ रही है। हाँ। और अरिथमेटिक में हमें किस टॉपिक पे कमांड बनानी चाहिए? परसेंटेज रेशियो और एवरेज से भी कुछ क्वेश्चन थे। और अच्छा एवरेज से कैलकुलेटिव थे कि इजी थे? नहीं इजी थे। मैं सीधा सा एक लाइन में ये कह देते हैं कि अरिथमेटिक बहुत इजी आ रहा है। हाँ इजी बहुत आ easy, रहा ये है, कैसे- सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे। कमान होनी चाहिए, बाकी सवाल तो 1-2 सेकंड में बन जाएंगे आपसे। अच्छा हाँ क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हिंदी? हिंदी भी काफ़ी इजी है, उसमें अलंकार वगैरह आए थे, रस के वो स्थायी भाव पूछे गए थे और छंद से भी था क्वेश्चन। हाँ सर हिंदी भी नॉर्मल थी, ज़्यादा अंदर से डीप ऐसा कुछ नहीं कि जो नहीं देखा हो अभी तक। अगर तुमने 12वीं तक हिंदी को अच्छे से कवर अप किया है, हाँ। क्लासेस वगैरह अटेंड करी, ग्रामेटिकल पार्ट करा है, तो बन इंग्लिश जाएगी। के बारे में हमने बात ही नहीं। हाँ इंग्लिश में नरेशन से आए हैं, 2-3 क्वेश्चन नरेशन के फंसे हैं, और एंटोनिम सिनोनिम के आए हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस। के पेपर में भी यही सारी सेम चीजें था, यही सेम था। कुछ एक्स्ट्रा भी आप अगर बताना चाहें तो? नहीं जिसकी बुकें अच्छी है, जिसने बुकें पढ़ रखी है तो बुकें उसके मार लिए जाएगा। बहुत फायदा है। बुके वाला जो अगर कमजोर है तो वो मार खा जाएगा। हाँ वो हाँ। मार खा जाएगा। बाकी जिसकी वो क्या तगड़ी है वो इंग्लिश बना ले जाएगा, और ग्रामेटिकल में इतना कोई खास पूछ नहीं रहे कि ग्रामर नहीं पूछा जा रहा है? मतलब पूछा जा पूछा रहा जा रहा है, है, मतलब हार्ड कंसेप्ट नहीं पूछे जा रहे, मतलब नॉर्मल देख के बन जाए। मॉडल से हाँ, क्वेश्चन बस। इजीली बन जाएंगे। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस वगैरह इनसे बन जाएंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस? हाँ सर थे। पैसिव वॉइस आए थे? हाँ एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन आए थे। बहुत अच्छी बात है। तो आज 8 जून का सेकंड शिफ्ट यानी इवनिंग शिफ्ट का पेपर कैसा रहा ये जानने की हमने कोशिश की, समझने की कोशिश की, और आज जितने भी स्टूडेंट मिले सारे के सारे ब्रिलियंट मिले हैं। उनका पेपर बहुत अच्छा रहा, जैसा एक्सपेक्ट उन्होंने किया था उससे भी बढ़िया पेपर रहा। एक भाई तो बहुत स्माइल कर रहा था। तो बने रहे सत्यादि शर्मा क्लासेस के साथ इसी तरह के अपडेट्स के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।